आप लोगों को हम आपको हमारे गाँव का घर दिखाते हैं, जहाँ हम रहा करते थे पहले। अब हम लोग वहाँ नहीं रहते, मतलब मेरे भाई हम जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब हम उस गांव में रहा करते थे। तो अब भैया छिंदवाड़ा चल गए हैं शहर में रहने के लिए। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और ये उबे गांव है। ये गांव ही गांव के नाम से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए फ्रंट में आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी 100 फीट का मतलब एरिया था। उसमें से हमने तो 60 से समथिंग ज़्यादा जगह छोड़ के पीछे घर बनाए हुए थे। जस्ट घर के सामने ही हमारा एक डामर रोड पड़ता है, लोकल रोड। मतलब सब देखिए इस तरह से गाड़ी जाती है एकदम घर के सामने से। गांव में लगता ही नहीं है गांव है करके आजकल। देखिए कितना बड़ा घर बन गया है बाजू में, और खेत लगाया है घर के बाजू से। बहुत ही प्यारा लुक है, हरियाली है। और ये जो बेला दिख रही है मेरे हाथ से ही मतलब लगाया गया वो बेला ही है। मतलब वहाँ पर एक एक अंकल थे या कोई थे पहचान के, उस वक्त उन्होंने वो बीज दिए थे तो वो लगाया हुआ था, वो लगा हुआ है। घर के सामने एक आम का पेड़ लगा हुआ है। और ये शटर वाला रूम है। हमने सोचा था कभी भैया वहाँ पर क्लिनिक या फिर हम लोग कुछ भी कंप्यूटर क्लास या कुछ भी ओपन करेंगे तो हमको जरूरत पड़ेगी, इस हिसाब से उसको बनाया गया था। यहाँ पे एंट्री हो रही है यहाँ से हमारी। और ये देखो सीढ़ी बाहर से है तो पूरे घास उग गए उसमें एक समय। और अभी में जब ऐसा घर देख रहे हैं तो बहुत ही ख़राब लग रहा है, देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है। क्योंकि इस घर को बनाने में हमको बहुत ही तकलीफ़ और बहुत ही कष्ट उठाया था हमने इस घर को बनाने में। वो तो हम ही जानते हैं कि हमने कितनी तकलीफ़ उठाई थी। जिसको बना बनाया मिला उनको तो शायद कोई तकलीफ़ का एहसास नहीं है। और वैसे भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको अच्छा फ्यूचर देने के लिए लोग शहर की ओर ही भागते हैं। तो ये हमारा किचन है। किचन के टाइम पे भी मैं वहीं खड़ी हुई कि किचन को कैसे बना रही थी, इस घर को कैसे पानी से छींच रही थी। मोटर नहीं तो पानी नहीं तो कभी सीमेंट नहीं तो घर की पुताई करने के लिए कभी पेंट नहीं। और देखिए आज भी वो जो बाथरूम और ये है वो भी अधूरा ही वैसे ही पड़ा हुआ है। ये नीम का झाड़ है जो मैं अपनी किसी के यहाँ से लेके आई थी, बोरों में रख के काफ़ी दिन तक रखा था मैंने बोरों में संभाल के, क्योंकि हम रेंट के मकान में रहते थे। आप जैसे जानते हैं कि मुझे प्लांटों का बहुत शौक है। और ये नींबू का झाड़ है जिसमें बहुत नींबू आए हुए हैं। अभी मम्मी ने और दीदी गई हुई है वहाँ पर गाँव में अभी, तो उन्होंने वहाँ से तोड़ लिया है। ये पीछे एक आम का झाड़ और है, कटहल का भी झाड़ लगा था पीछे, लेकिन अब कोई रहता नहीं है तो सब चीज़ खत्म हो जाती है, वैसे नहीं रहती। तो मैं वो मीठी नीम की बता रही थी। तो मीठी नीम का और एक नींबू का जो आप मेरे घर में देखते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ गंधराज गंधराज। तो मैं मेरी मौसी के यहाँ से वो कलम लेके आई थी, तो मैंने मटके में कुछ बोरों में ऐसा संभाल संभाल के रखा था। और फिर जब वो उसे वहाँ पर लगा दिया नीचे, हमारा जब अपना खुद का घर हुआ तो हमने जब नीचे लगाया तो वो इतना बड़ा प्लांट हो गया उसका। और गंधराज का जो नींबू का झाड़ है वो तो ख़त्म हो गया उनके पास में, तो मैंने कटिंग लेके आई थी। तो मेरे घर में अभी भी यहाँ पर शादी अभी मतलब मैं जहाँ हूँ वहाँ पर है। तो ये देखिए नज़ारा कितना सुंदर है। सामने पूरे कबीलों के मकान, अभी भी काफ़ी सारे कबीलों के मकान है, लेकिन हर किसी के घर के साइड में एक पक्का मकान बना हुआ है, क्योंकि अभी तो सबके घर पक्के ही हो चुके हैं। और पीछे इस जो बिल्डिंग दिख रही है इसके पीछे भी पूरा खेत वाला एरिया है जो मेरी दीदी ने कवर नहीं किया है। और मतलब इतना ज़्यादा जंगल हो गया था घर के सामने कि आप देख पा रहे हैं कि मेरी दीदी ने क्या किया है कि वहाँ से रास्ता साफ कर रही है ताकि वो अंदर आ सके। ये पड़ोसी हैं जो सब मिलने बोलने के लिए आए हैं। सामने देखिए पूरे कबीले के मकान लगे, उनके नीचे भैंसी लोग बंधी हुई है। और उतना अच्छे से दीदी उठा नहीं पाई नहीं, तो आप देख पाते कि गाँव का में जाकर मन लगना और गाँव में रम जाना बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दिन के बाद मैं ऐसा देख रही हूँ तो मैं बहुत भावुक हो गई थी कि हाँ हम कभी इस जगह में रहते थे। ये वही घर के कमरे हैं जहाँ हम खाया करते थे, यहाँ हम हंसा करते थे, यहाँ हम बैठा करते थे। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब समय के साथ बदल गया है। आज हम और कहीं हैं, वो घर में भी कोई नहीं रहता है, वो घर अब खाली है, वैसे ही पड़ा है। तो भैया ने सोचा कि उस घर को बेचा जाए। तो बेचने के लिए उस घर को दुरुस्त करवा रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग हो रही है। तो रेती सीमेंट तो गिट्टी ये देखिए इस तरह से बाउंड्री लगवा रहे हैं घर के आसपास, ताकि इस घर को हमको बेचना है इसकी वजह से। या फिर कोई रेंट में भी ले ले तो घर की केयरिंग हो जाएगी। तो घर के अंदर देखिए पूरा जंगल जैसा पड़ा हुआ है। ये हमारी एक भाभी लगती है शायद, वो लेके जा रही है इनको, तो उनका फेस नहीं दिखाया उन्होंने। मैं सभी को अच्छी तरीके से जानती हूँ पर क्या कि बच्चे लोग गए हुए थे तो कैमरा लेके चल रहे थे तो उतने अच्छे से बता नहीं पाए। लेकिन मैं बहुत जल्द ही जाऊँगी तो आपको मैं अच्छे से सभी लोगों से मिलाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कौन क्या क्यों, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था हर किसी के साथ में। मेरी तो सभी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। देखिए चक्की है, छोटी सी चक्की है जिसमें गेहूँ आटा और मिर्ची भी पीसते हैं। ये जो घर दिख रहा है ना, इस घर के जस्ट बाजू वाले घर में हम रेंट में इन्हीं के यहाँ रहते थे। तो ये पुरानी पुरानी छोटी छोटी यादें हैं। और जस्ट उसके बाजू में ये हमारी मामी लगती है। तो गांव में क्या होता है, रिश्ते से ही बोला जाता है, हर किसी को आंटी जी नहीं कहा जाता। तो ये हमारी मामी लगती थी। देखिए उनकी भैंसियाँ बंधी है, पहले भी भैंसियाँ नहीं क्या हुआ करती थी। देखिए जस्ट सामने कच्चा मकान है, पीछे ये पक्का मकान बना रहे हैं। और यही वो टाका है, ये वो मतलब टाके के बाजू में इसको ओपन बाथरूम था, ये बाथरूम ही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, पूरा खुला हुआ सा लकड़ी तो कंडे, तो ऐसा पूरा नज़ारा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बात की भी खुशी है कि इन लोगों ने भी अपना पक्का मकान बना लिया है और इसमें रह
रहने के लिए, मतलब उन लोगों ने अपने लिए भी सोचा है करने के लिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल इन लोगों ने भी अपने लाइफ में किया हुआ है, गाँव के लोगों ने। तो उनका भी मन करता है कि हम भी अच्छी लाइफ जिए, और बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा घर बना रहे हैं वो लोग भी, तो मुझे बहुत खुशी है। तो मैं वो मामी का हल्का सा, मैंने बाद में कॉल करके बोला कि वीडियो कॉलिंग में मामी को दिखा दो, बात तो करवा दो। तो फिर दीदी गई है फटाफट जाके फिर बात करवाई। तो ये हमारी मामी लगती है, ये बहुत अच्छी, इनसे मिलाऊंगी मैं आपको। और ये तो बहुत अच्छा गाना भी गाती है, संगीत जो होते हैं ना गाँव में मंदिरों में, बहुत अच्छा गाती है। तो मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को इनकी संगीत भी सुनाऊंगी। और ढोलक भी बहुत अच्छा बजाती है, उनके नाती को लेके बैठे हुए थे, वो मुझे दिखा रही थी ये। और ये है उनका छोटा बेटा, इनकी अभी शादी नहीं हुई है, छोटा बेटा है, 3 बेटे हैं इनके, 2 बेटे की शादी हो गई है, ये तीसरा नंबर का भाई है, मतलब इनका नाम कृष्णा है। तो ये मेरे से थोड़ी मस्तीखोरी कर रहा था, थोड़ी देर हमने वीडियो कॉलिंग में बातें की उससे। बहुत अच्छा है, सभी अच्छे हैं, मुझसे तो सभी बहुत अच्छे से बात करते थे। तो ये पुरानी यादें ताज़ा हो गई है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी दिनों के बाद उससे भी मोबाइल नंबर लिया, मैंने उसको अपना मोबाइल नंबर दिया कि कभी हो सके तो बात करना आगे चल के। तो बोले हाँ ठीक है दीदी। तो ये देखिए वहाँ पे वो बातें कर रहा है, बहुत मस्ती कर रहा था। मैंने कहा तेरा नाम किस नाम से सेव करूँ? तो वो मुझे हंस रहा था कि मेरा नाम राज रख दो, राज, जबकि उसका नाम कृष्णा है। तो वो बोल रहा था मेरा नाम राज रख दो। तो ये मामी आ गई, कुछ बोलने के लिए आई थी, तो मैं समझ नहीं पाई क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। दीदी को फटाफट घर भी आना था, क्योंकि वहाँ से छिंदवाड़ा 1.5-2 घंटे की रास्ता है, तो बारिश भी हो सकती है, इसलिए वो लोग निकल चुके थे और मोबाइल बंद हो गया था। तो मेरे ये गाँव का आपको बताई।